हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसा होगा, फिर लीनियर फंक्शन होगा उसका कैसा ग्राफ होगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसका कैसा ग्राफ होगा, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसका कैसा ग्राफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग आज ग्राफ के बारे में, पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर पे आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बोलने का मतलब है कि जहां कोई भी एक्स में वेरिएबल्स नहीं है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट में दिया हुआ है। तो फंक्शन fx को क्या कहते हैं, fx को y भी कहते हैं। ये फंक्शन fx को क्या कहते हैं, y भी कहते हैं। तो y इक्वल टू यदि a दिया हुआ है, हम इसको x के रूप में कैसे लिख सकते हैं, by a into x to the power 0, because we know that x to the power 0 is equal to 1. So where a is क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिए यदि y इक्वल टू a है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कितना भी दूरी पर जा सकता है, ये एक जगह पे 4 रहेगा तो यहाँ से डिस्टेंस कितना रहेगा 4, यहाँ से 5 डिस्टेंस पे 5 रहेगा तो 5 डिस्टेंस पे नीचे रहेगा, माइनस में जाएगा तो नीचे जाएगा। कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है किसका, y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का ग्राफ। और यहां पे इंटरसेप्ट इक्वल टू a। देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटरसेप्ट होता है। यानी इंटरसेप्ट बोलने का मतलब y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। किसी भी ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, किसी भी ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, तो x एक्सिस को छोड़ करके यदि y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया जा रहा है उस वो ग्राफ का इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, a पॉइंट पे काट रहा है। दैट मींस इंटरसेप्ट क्या हो गया, a हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग ग्राफ में, ग्राफ फॉर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री कितना होता है, डिग्री 1। तो y इक्वल टू, हम लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू ax प्लस b के रूप में लिखते हैं। y इक्वल टू ax प्लस b के रूप में वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल वाले में बताया गया है, पिछले वीडियोज आप देख सकते हैं, जो बताया गया है कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री, जो मैक्सिमम पावर वाला यानी डिग्री जिसका है 1, उसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ एक स्लोप तैयार करेगा। अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में यदि ax प्लस b है तो इसका ग्राफ जो होगा एक स्लोप तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा, एक स्लोप तैयार करेगा। और स्लोप तैयार करेगा, इधर से कर सकता है, इधर से कर सकता है, इधर से ऐसे कर सकता है, इधर से ऐसे कर सकता है, कहीं से कर सकता है, लेकिन ये x पे भी कटेगा और y पे भी कटेगा। देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है, y पे कटता है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना हो गया, इंटरसेप्ट इक्वल टू b। यानी सीधा सीधा बात समझिए, जो भी ग्राफ में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, y एक्सिस को कट करेगा। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग कि स्लोप क्या होगा इसका। तो देखिए जिस डिग्री का पॉलिनोमियल हम लोग, जिस डिग्री वाले पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और डिग्री 1 होता है तो उसका जो कोएफिशिएंट है, तो डिग्री 1 वाले का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब स्लोप जो होता है a होता है, आगे वाला टर्म, जो सबसे आगे वाला जो टर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि
डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं किसी पॉलिनोमियल को, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसका बात करें इसमें स्लोप कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरसेप्ट बात करें तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, यानी उसी पॉइंट पे बाई पे कट करेगा। और दूसरा बात जो a होता है वो उसका क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। तो चलिए अब ये हमने बता दिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम लोग अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। आप लोग ले लिए होंगे, तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ग्राफ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या हो जाएगा आपका, a नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग देखिए ग्राफ की बात करें, ये x एक्सिस हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया। आप लोग जानते हैं ऑरिजिन से ऊपर की ओर जाता है तो प्लस में होता है, y लिखते हैं, और यहाँ पे नीचे की ओर आता है तो y' लिखते हैं, यानी नेगेटिव फॉर्म में आता है। इधर देखें, इधर भी वैसा ही दो एक्सिस x और y बनाना पड़ेगा, x', y'। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वल y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। लिखेंगे यहां पे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। पैराबोला मतलब ग्राफ जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, पैराबोला होगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और इसी में ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे भी हो सकता है। देखिए एक रेड कलर वाला है जो ऊपर से नीचे की ओर है, इसका मतलब जो फेस है वो नीचे की ओर खुला हुआ है, और इसका जो ब्लैक वाला है वो ऊपर की ओर खुला हुआ है फेस इसका। तो देखिए यहाँ पे बात ये है कि यदि फेस ऊपर की ओर खुला हुआ है और यदि फेस नीचे की ओर खुला हुआ है तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। वो a के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, a पे करेगा। a का वैल्यू अगर नेगेटिव या a का वैल्यू यदि पॉजिटिव, तो a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा, a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये मेनली डिपेंड किस पे करता है, a पे करता है। सबसे बड़ा बात जो पैराबोला है वो पैराबोला का फेस जिधर की ओर खुल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ए वैल्यू ऑफ ए, इसमें वैल्यू ऑफ ए ये वाला है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप देखिए यहां पे जिस पॉइंट पे इसका कर्व स्टार्ट होता है, जहां से ये दोनों तरफ जाना बढ़ना स्टार्ट होता है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a,
और माइनस डी बाई 4a। डी जो है डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है। डॉक्टर साहब 2 बैग लेके 4 चक्का गाड़ी में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो जानते ही फॉर्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे इसका जो जिस पॉइंट से मुड़ना स्टार्ट होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ये होता ही है, ये हमेशा जहाँ पे यहाँ भी रहेगा तो वही होगा, माइनस डी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। इसका जहां से ये कर्व स्टार्ट होगा वहां का जो कोऑर्डिनेट है यही होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि a का वैल्यू प्लस रहेगा तो क्या होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a जो है 0 से क्या है, बड़ा है, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या, पॉजिटिव। a इक्वल टू पॉजिटिव तो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, एक पॉजिटिव तो ग्राफ की ओर ऊपर, ग्राफ अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। और इफ a लेस देन 0, लेस देन 0 बोलेंगे मतलब a जो है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और a नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी सीधा सीधा बात समझिए, ये आगे वाला माइनस में रहेगा, समझ लीजिए ग्राफ किधर की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर बढ़ेगा, आगे वाला प्लस में रहेगा, समझ लीजिए ग्राफ किधर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। आप लोग बता सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इसका ग्राफ किधर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर बनेगा। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, प्लस है। और माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 2 ऐसे करके दे दिया गया, तो अगर ऐसे की ऐसे दे दिया तो इसका ग्राफ जाहिर सी बात है किधर की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर। हम बस आगे वाला, यहाँ पे ये नहीं कि पॉलिनोमियल दे रहे हैं जिसका कोई ये टूटे ही या फिर ये वो, हम बस दे रहे हैं एज एग्जांपल। आगे वाला देखिए और बताइए, ये प्लस है किधर की ओर, ऊपर की ओर, ये माइनस है किधर की ओर, नीचे की ओर। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिक्कत नहीं सकता। चलिए, तो अब देखिए यहां पे तो ये हो गया। अब इसका देखेंगे कि जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे बाई को काटता है, ठीक है, वही होता है इंटरसेप्ट। यदि नहीं काटेगा तो ठीक बात, और नहीं कैसे काटेगा, नहीं कैसे काटेगा, कहीं ना कहीं तो बाई पे कटेगा ही कटेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके आगे चल के कटेगा ही कटेगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वही क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, तो इंटरसेप्ट इसका क्या हो गया, c हो गया। और स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप क्या हो जाएगा, तो आगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, तो a, तो स्लोप हो गया a, ठीक है, स्लोप इसका a हो गया और इंटरसेप्ट कितना हो गया, c हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखिए, मैक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहां से कर्व होगा, इसमें कोई डिफाइन नहीं है। इसमें डिफाइन है कि जहां से कर्व स्टार्ट होगा वहां का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। लेकिन यहाँ पे कोई डिफिनेशन नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे भी करके, या तो एक बार ऐसे करके, एक बार कट किया ऐसे करके, ऐसे कर सकता है, जैसे ऐसे करके कर्व बना दिया, मतलब ऐसे करके कहीं भी ऐसे करके ले जा रहा है, ठीक है, बस एक बार कट किया। लेकिन ये एक बार से लेकर के इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो ये एक बार से लेकर के 3 बार तक ग्राफ को क्या कर सकता है, कट कर सकता है। एक्स एक्सिस को एक बार से लेकर कितना बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। या तो ऐसे हो गया, देखिए एक बार कट किया, या फिर 1 2 3 4 बार हो गया, तो 4 बार नहीं कट करेगा, 1 2 3 बार कट किया, ऐसे हो सकता है। 2 बार, 1 2 बार यहाँ पे कट किया, 1 2 3 बार कट किया, यहाँ पे देखिए 1 बार कट किया, यहाँ पे 2 बार कट किया। तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ को, इसका जो ग्राफ है वो पूरे ग्राफ को, कार्टेशियन प्लेन को या तो एक बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को या तो 2 बार कट करेगा, या एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा, उससे ज्यादा कट नहीं करेगा और उससे कम भी नहीं करेगा। या तो कम से कम एक बार, या तो कम से कम एक बार, या ज्यादा से ज्यादा कितना बार, 3 बार, ठीक है। और इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट इक्वल टू
कांस्टेंट टर्म क्या है डी, और जो स्लोप होगा वो क्या होगा ए। तो ए स्लोप यहाँ पे ए हो गया और इंटरसेप्ट कितना हो गया ए हो गया, सॉरी इंटरसेप्ट हो गया डी और स्लोप हो गया ए। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये थर्ड नंबर था और ये फोर्थ नंबर था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ जाए, जहां पे कटा है वहां पे -d/2 है और -d/4 है, और यहां पे समझ गए कि ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई भी ये नहीं होता, निश्चित नहीं होता, एक बार से लेकर 3 बार तक क्या कर सकता है, ग्राफ को काट सकता है। अब बताइए यहाँ पे देख करके कि इस, अब यहाँ से जीरो ही फाइंड होता है कि कितना, जितना नंबर एक काटेगा, एक जितना बार x को काटेगा उतना ही नंबर क्या है जीरोज का है उसका। देखिए अगर हम ऐसे बना दिए, बताइए ऐसे बना दिए, एक क्वाड्रेटिक पैराबोला बन रहा है, इसका मतलब पैराबोला बन रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि x को जितना बार काटता है, एक ग्राफ x को जितना बार काटेगा नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। बताइए यहाँ पे एक ही बार नहीं काट रहा है, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। एक भी बार नहीं काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज जीरो। अगर यहाँ पे ग्राफ हम ले लिए, एक बार ऐसे करके काट रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 6 हो गया। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। ठीक है, तो ये जीरोज निकालने के लिए ग्राफ से आप लोग जीरोज भी निकाल सकते हैं। देखिए ग्राफ को देख करके बताना होता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है। यदि एक ग्राफ दे दिया है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, एक बार काट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना है 1 है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है 1 है। और जानते हैं ये कैसा ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज में हम लोग जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बारे में, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे ट्यूशन के साथ। जय हिंद।